सफाई कर्मचारियों को वेतन ना मिलने पर उन्होंने। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। पेपर लीक मामले में गुजरात कनेक्शन सामने आया है। उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को स्कॉट कर रही कार गुजरात की है। बस के आगे पीछे चल रही कार में मास्टरमाइंड सुरेश बैठा था। कार गुजरात के बनासकांठा जिले के गणपतलाल भागीरथ राम बिश्नोई के नाम से रजिस्टर्ड है। मामले में पकड़ी गई कार और बस एक ही मालिक की हो सकती है। वहीं न्यूज 18 की पड़ताल में बनासकांठा में बड़ा खुलासा हुआ। कार मालिक का पता फर्जी निकला। कार मालिक राजस्थान के जालोर का ही रहने वाला है। और इधर मामले में अब सामने आया है कि पेपर प्रिंट में जाने से पहले ही आउट हो चुका था। यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में कुल 500 प्रश्न थे। वहीं उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 339 प्रश्न मिले। उदयपुर में भी बड़ा खुलासा। नकल गिरोह ने उदयपुर के होटल हिमांशी को अपना ठिकाना बनाया था। कमरा नंबर 303 को कंट्रोल रूम बनाया था। होटल में 4 और कमरों को बुक किया गया। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 में पेपर सॉल्व कराया गया। 2 कमरे 22 दिसंबर को, 2 23 दिसंबर को बुक किए गए। दौसा में एक भी परीक्षार्थी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इस वजह से परीक्षा केंद्र सूना पड़ा रहा। वहीं अनुपस्थिति की सूचना आरपीएससी को भिजवाई गई। और कोटा में परीक्षा केंद्र पर सिर्फ 2 ही परीक्षार्थी पहुंचे। आज आरपीएससी की ओर से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पंजाबी विषय की परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें सिर्फ 2 परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे। बारां पुलिस ने 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव मामले का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जुए में हारकर पत्नी के गहने गिरवी रख दिए थे, जिन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था। उसने जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। कोटा में पुताई करते समय हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए। एक होमगार्ड के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कुल 35 लोगों की अब तक मौत हुई है। 9 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 11 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 8 दिसंबर को जोधपुर के भूंगरा में हादसा हुआ था। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के पिलानी में एक बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा घायल है। बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई थी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी है। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर सख्ती की है। जिले में 5500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित हुए, जिन पर 6.5 करोड़ का बकाया है। बिजली विभाग ने 31 दिसंबर तक 100% वसूली का लक्ष्य रखा है। जिले के 9 सब डिवीजन में 5000 रुपए से अधिक बकाया वाले 5646 उपभोक्ता चिन्हित हुए। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। 2 से 3 महीने से वेतन बकाया है, जिसे दिलाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और चेतावनी दी कि अगर विकास पर ध्यान नहीं दिया तो भूख हड़ताल में धरना बदल जाएगा। सीकर के फतेहपुर में तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। 3 और गाड़ियों की टक्कर हुई। एक युवक की मौत हुई, 3 घायल हैं। फतेहपुर चूरू हाईवे पर सुबह कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर भिड़ गए। इसके बाद पीछे चल रही गाड़ियां भी भिड़ गई। हादसे में रोडवेज बस के कंडक्टर की मौत हुई। मौके पर जाम भी लगा। काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया है। भरतपुर में सराफा दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने शटर और गेट के ताले तोड़ चोरी को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चूरू के सादुलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमला मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और धरना दिया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाने में रोजड़ी बस स्टैंड पर किराना व्यापारी पर फायरिंग के विरोध में आज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और बाजार बंद रखे।
व्यापारियों ने आरोपी सोनू जाट की गिरफ्तारी की मांग की। कल शाम को बस स्टैंड के पास किराना व्यापारी को गोली मारी गई थी। डूंगरपुर जिले के सदर थाने में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई। युवक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2.5 महीने पहले 40 साथी मजदूरों के साथ काम करने आया था। मजदूर रात को नींद से उठा था। इस दौरान उससे खून की उल्टियां हुई, जिससे वो गिर पड़ा। उसके साथ ही मजदूरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और डॉक्टरों की रिपोर्ट में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहल की। पीड़ितों का तीसरा बड़ा महासम्मेलन राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित मंडफिया में आयोजित हुआ। सम्मेलन में पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने के लिए पीड़ित निवेशकों ने मुद्दे को करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 3 दिन के राजस्थान दौरे पर आने वाले आज रात 8:30 बजे चंडीगढ़ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। उनका प्रदेश कांग्रेस एकजुटता पर फोकस रहेगा। करौली में NH-23 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा घायल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह दस्ते ने वार्ड नंबर 1 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कमरे और चारदीवारी बनाकर कब्जा किया था। इस पर नगर पालिका ने JCB की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बच्चा अपने ननिहाल आया हुआ था। अलवर जिले के रामगढ़ में विवाहिता की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया महिला की हत्या की गई और उससे घटना का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला महिला के पति ने दहेज के चलते परिवार के साथ मिलकर महिला की हत्या की। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने करीब 60 लाख रुपए की कीमत के पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई हुई। बीड़ चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की। चिड़ावा की ओर से आ रहे कंटेनर को रुकवाया। तलाशी में शराब बरामद हुई। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी की जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद CP जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सवाई माधोपुर जिले के बाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक और युवती के अचेत अवस्था में मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवक की हालत गंभीर है, उसे सवाई माधोपुर रेफर किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे 13 गुमटियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। पुलिस लाइन क्षेत्र में बनी 13 गुमटियों को आज सुबह ADA की टीम और पुलिस के अतिरिक्त बल ने JCB की मदद से ध्वस्त किया। प्रतापगढ़ के उपखंड मुख्यालय पर NH-56 पर रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते 2 ट्रॉले टकरा गए। हाईवे पर लंबा जाम लगा। पुलिस ने जाम खुलवाया। एक ट्रॉला प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की तरफ आ रहा था। रास्ता सकरा होने की वजह से सामने से आ रहे ट्रॉले से टक्कर हो गई। रोड पर अतिक्रमण के चलते रास्ता नहीं दिखा, जिसकी वजह से हादसा हुआ। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी चेयरमैन का अभियान जारी है। सोमवार रात उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। लगभग 2 किलोमीटर बाइक पर और इसके बाद पैदल चले मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे। रेड मारी। करीब 2000 लीटर दूध को नाली में बहाया गया। कोटा में डटी प्रोफेसर और आरोपी छात्र के बीच की बातचीत के SIT टीम को 50 और ऑडियो मिले। बातचीत की ऑडियो की SIT की टीम स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। डटी प्रोफेसर के मोबाइल ने कई राज खोले। कल ही खुलासा हुआ था कि प्रोफेसर मौज मेले के लिए बैंकॉक और मुंबई जाता था। कई कॉल गर्ल से संपर्क में था। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही चाइनीज माझे की बिक्री जोरों पर है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने 3 जगह कार्रवाई कर चाइनीज माझा बरामद किया। 3 लोग गिरफ्तार। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में चोरी की वारदात में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज फिर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। बिजली संकट से जल्द राहत मिलने वाली है। राज्य में जल्द ही 1100 मेगावाट का बिजली उत्पादन
बढ़ाया जाएगा, 3 यूनिट से उत्पादन शुरू होगा। और इधर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से राहत की खबर। सब क्रिटिकल पावर स्टेशन की बंद पड़ी। 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया। मुख्य अभियंता एसपी बंसल ने बताया कि सब क्रिटिकल पावर प्लांट की बंद पड़ी 250 मेगावाट की अन्य 2 इकाइयों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। श्रीगंगानगर कलेक्टर ने लोगों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की, ताकि आवश्यकता पड़ने पर 10 लाख तक के इलाज की मदद मिले। केंद्र और राज्य की सरकारों ने कोरोना से लड़ने की तैयारियां तेज की है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल के लिए मॉक ड्रिल की गई। इधर राज्य सरकार के निर्देश पर आज सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों और साधनों की परख के लिए मॉक ड्रिल की गई। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भी मॉक ड्रिल हुई, जिसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल अधीक्षक मौजूद रहे। और झुंझुनू में भी राज्य सरकार के निर्देश पर सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। 5 ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण किया गया। जोधपुर में कोरोना की आशंका के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार से अस्पताल में नो मास्क नो एंट्री का फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए रेलवे अस्पताल प्रशासन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अलवर जिले के थाना गाजी से पूर्व विधायक और मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना ने सोमवार को आयोजित जन आक्रोश यात्रा की जनसभा को संबोधित कर कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आलम इस कदर है कि अधिकारी बेलगाम है। जैसलमेर में अब हेलीकॉप्टर से सम के रेतीले धोरों का नजारा देख सकेंगे। हेलीकॉप्टर 8 मिनट आसमान की सैर कराएगा। एक साथ 6 सैलानी बैठ सकेंगे। सीएम गहलोत और पर्यटन मंत्री शुभारंभ करेंगे। कोटा रेल मंडल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत 130 बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया। बीकानेर शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से कई काम हो रहा है। मेजर पूर्ण सिंह सर्कल के पास पतंग उड़ाते बच्चों के स्कल्पचर को लगाया गया है। जिला कलेक्टर की पहल पर शहरी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों की डिवाइडर्स पर आकर्षक स्कल्पचर्स के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ। इस पर लगभग 2,17,000 रुपए व्यय हुए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना गरीब और जरूरतमंदों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। योजना से गरीब और जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर नगर पालिका में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 610 जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। 554 लोगों ने काम की मांग की है। 410 को रोजगार मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल आज राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे में पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग की सुंदरता निहारी। चित्तौड़गढ़ में सर्दी में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तिल्ली के तेल से बना कानिया लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस व्यंजन में काजू, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट भी डालकर इसका स्वाद और बढ़ा दिया जाता है। देश में तिल्ली और गुड़ से बने दर्जनों प्रकार के व्यंजन चलन में, लेकिन कानिया पूरी तरह देसी व्यंजन है। देश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पाला पड़ने की संभावना जताई। सीवियर कोल्ड वेव, घना कोहरा छाने के आसार हैं। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। सुबह पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। करौली में भी ठंड का प्रकोप जारी है। लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी। अलवर में घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। वाहन रुक रुक कर चल रहे हैं। जिले में रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दौसा में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। रेल और सड़क यातायात पर काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले 3 दिनों से खेतों में बर्फ की चादर दिख रही है। सीकर के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। लगातार दूसरे दिन भी तापमान माइनस में बना हुआ है। और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी के तेवर तीखे। झुंझुनू में सुबह घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी कम रही, जिसके चलते वाहन चालक परेशान हुए। अलवर के रामगढ़ में